शुगर यानी कि डायबिटीज, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। पर क्या हम वाकई में इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? चलिए आज एक छोटे और मजेदार क्विज के साथ अपनी जानकारी को परखते हैं। तो देखते हैं कि शुगर से जुड़ी हुई बातों में से कौन सी सच हैं और कौन सी सिर्फ सुनी सुनाई बातें। तैयार हैं? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों और जोखिमों की। मतलब कि शुगर आखिर होती क्यों है और किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो सवाल नंबर 1, शुगर होने का सबसे आम, सबसे कॉमन कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, नियमित व्यायाम, बी, अस्वस्थ खानपान, सी, पूरी नींद लेना, या फिर डी, ध्यान करना। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब है बी, अस्वस्थ खानपान। देखिए, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा मीठा और अनहेल्दी फैट्स, ये सब हमारे शरीर के इंसुलिन मैनेजमेंट सिस्टम पर एक तरह का बोझ डालते हैं और ये ही हाई ब्लड शुगर का सबसे बड़ा कारण बनता है। चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन सी ड्रिंक ब्लड शुगर को सबसे तेजी से बढ़ा सकती है? क्या वो ए, पानी है, बी, कोल्ड ड्रिंक और शरबत है, सी, ग्रीन टी, या डी, नींबू पानी? सही जवाब है बी, कोल्ड ड्रिंक और शरबत। पता है क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी कैलोरी और चीनी होती है, जो हमारे खून में फौरन घुल जाती है और शुगर लेवल में एकदम से तेज उछाल लाती है। अच्छा, अब बात करते हैं वजन की। शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, खासकर पेट के आसपास, वो शुगर का खतरा कैसे बढ़ाता है? ए, क्या ये इंसुलिन के काम में रुकावट डालता है? बी, इससे ज्यादा पानी पीने का मन करता है? या सी, ये योग करने से रोकता है? सही जवाब है ए, ये इंसुलिन के काम में रुकावट डालता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो शरीर में मौजूद फैट सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं। इससे शुगर सेल्स में जाने के बजाय खून में ही जमा होती रहती है। हमारा अगला सवाल जेनेटिक्स यानी परिवार से जुड़ा है। अगर किसी के परिवार में पहले से किसी को शुगर है, तो बाकी लोगों के लिए इसका जोखिम कैसा होता है? ए, कम, बी, ज्यादा, या सी, कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका जवाब है बी, जोखिम ज्यादा होता है। जी हां, जेनेटिक्स इसमें एक बड़ा रोल निभाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शुगर होगी ही। लेकिन हां, इसका ये मतलब जरूर है कि अपनी लाइफस्टाइल को लेकर दूसरों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब जरा मेंटल हेल्थ पर आते हैं। तनाव और शुगर के बीच क्या कनेक्शन है? ए, क्या तनाव से शुगर कम होती है? बी, क्या तनाव से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शुगर बढ़ा सकते हैं? या सी, इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है? इसका सही जवाब है बी। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे लिवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने का सिग्नल देते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा एक और सवाल, अगर नींद पूरी ना हो तो इसका ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है? ए, कोई असर नहीं होता, बी, शुगर कम हो जाती है, या सी, शुगर बढ़ सकती है? जवाब है सी, शुगर बढ़ सकती है। कम नींद लेने से भी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है। तो ये तो थे कारण और जोखिम। अब हम अपने क्विज के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इससे बचें कैसे और इसे कंट्रोल कैसे करें। चलिए देखते हैं कि शुगर को मैनेज करने के बारे में हम कितना जानते हैं। तो इस सेक्शन का पहला सवाल, शुगर को रोकने का एक सबसे आसान और असरदार तरीका क्या हो सकता है? ए, लगातार मिठाई खाना, बी, नियमित व्यायाम करना, या सी, ज्यादा देर तक बैठे रहना? और जवाब बिल्कुल साफ है, बी, नियमित व्यायाम। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की एक्टिविटी भी आपकी मांसपेशियों को ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती है। इससे इंसुलिन को सपोर्ट मिलता है और शुगर का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, जब व्यायाम की बात चली रही है तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। इनमें से कौन सा व्यायाम शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है? ए, योग, बी, साइकिल चलाना, सी, दौड़ना, या फिर डी, ये सभी? और जवाब है डी, ये सभी। चाहे वो योग का सुकून हो, साइकिलिंग का मजा, या दौड़ने की एनर्जी, हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी शरीर को शुगर बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। सबसे जरूरी है बस एक्टिव रहना। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाना आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
ए. बीमारी का जल्दी पता लगाने के लिए, बी. समय पर सही कदम उठाने के लिए, सी. सेहत को बनाए रखने के लिए, या डी. इन सभी कारणों से? इसका जवाब भी है डी, ये सभी। देखिए, रेगुलर मॉनिटरिंग से हम अपने शरीर के पैटर्न को समझ पाते हैं। हमें पता चलता है कि कौन से खाने या किस एक्टिविटी से हमारा शुगर लेवल ऊपर या नीचे जाता है, और जानकारी ही बचाव की पहली सीढ़ी होती है। और ये है हमारा आखिरी सवाल, जो फिर से खान-पान पर है। शुगर से बचने के लिए हमें अपनी प्लेट में क्या शामिल करना चाहिए? ए. जंक फूड, बी. साबुत अनाज, फल और सब्जियां, या सी. ज्यादा मीठा? और सही जवाब है बी। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनाव बहुत ही साफ है। एक तरफ है फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर साबुत अनाज, फल और सब्जियां, जो शरीर में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, और दूसरी तरफ है जंक फूड, जो शुगर में अचानक से तेज उछाल ले आता है। तो इस पूरे क्विज का जो सार है, वो इन 3 सरल नियमों में छिपा है। पहला, सही खाएं, जिसमें फाइबर और पोषक तत्व हों। दूसरा, रोज व्यायाम करें ताकि शरीर एक्टिव रहे। और तीसरा, जागरूक रहें, यानी अपने शरीर के संकेतों को सुनें और नियमित जांच करवाएं। ये 3 कदम हमें एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी के बाद आज अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा बदलाव अपनाया जा सकता है? इस पर सोच